वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक छोटा सा केस अलॉन्ग विथ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो एक पेशेंट है, हमारे बहुत क्लोज है वो पेशेंट। तो वो मेरे घर ही आ जाते हैं, मतलब नेबर हैं वो, तो मेरे घर में ही आ जाते हैं। तो उनके ना इंडेक्स फिंगर में इतना बड़ा पायरोनीचिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो नेल बेड होता है उसमें पस बन जाता है। और उस पस की वजह ये पूरा फिंगर इतना मोटा डबल हो चुका था और सीवियर पेन था। ठीक है, तो ये पुराना केस है एक्चुअली में। तो उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, इसके लिए आप कुछ मेडिसिन दे दो। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे क्लासिकल में, तो क्लासिकल मेथड इज ऑल्सो एब्सोल्युटली वंडरफुल। वी कैन ट्राई सी। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो गिव थ्रू दिस वे। तो उस टाइम पे माइंड का कोई खास आइडिया नहीं था कि अब इसकी वजह से क्या टेंशन है, ऐसा वैसा। तो ये सब हमने नहीं पूछा उससे। ठीक है, तो सीधा इस फिंगर को हमको हमारा एम था कि इसको ट्रीट करना है। ठीक है, तो जो पेशेंट ने बताया उसके ऊपर तो हमारे पास दो मेडिसिन आती हैं ऐसी सिचुएशन के लिए, हीपर सल्फ और सिलिका। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे पास हीपर सल्फ था और 200 पोटेंसी थी। तो यू वुडंट बिलीव, हीपर सल्फ 200 एवरी 2 आवर मैंने दिया। ठीक है, तो ये पेशेंट शाम को मुझे आके मिलते हैं, शाम को। ठीक है, और सुबह इनका फ़ोन आता है कि जो टोटल फिनिश हो गया है, कुछ लगा ही नहीं कि कुछ हुआ था इस फिंगर में। ठीक है, तो हीपरसेल्फ 200, तो हीपरसेल्फ 200 का क्या रोल होता है एक्चुअली ना, वो यदि हायर पोटेंसी पे आप देते हैं तो जो सपुरेशन है उसको स्टॉप कर देता है। और यदि आपको सपुरेट करना है, ठीक है, और सपरेट करके उसको बाहर निकाल देना है, तो आप लोअर पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं, 3x 6x और 3 6। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास ये था, तो मैंने उनको 200 वेरी फ्रिक्वेंटली दिया और पेशेंट का फॉलोअप इट वाज अमेजिंग। ठीक है, कि पेशेंट का ये कहना था, तो पेशेंट मेरे पास कई दिन तक तो आए नहीं। तो फिर जब उनको कोई दूसरा कंप्लेंट आया तब वो मेरे पास आते हैं। तो अब वो उनका क्या कहने का था कि आप मुझे वैसे ही मेडिसिन दे दो जो आपने लास्ट टाइम दिया था। वो कि उसने तो कमाल ही कर दिया, मतलब कि रात में खाई सुबह पूरा नॉर्मल फिंगर हो गया, ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ था इसमें। ठीक है, तो इट वाज द, अब वो पेशेंट, जब भी वो पेशेंट मेरे को मिलते हैं ना, हर बार उनका वही रहता है कि आप मुझे वो वाली दवाई दो जो उसने मुझे रात भर में ओवरनाइट ख़त्म कर दिया उस प्रॉब्लम को। इट वाज अमेजिंग, मतलब पेशेंट अमेज्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे होम्योपैथी काम करती है डियर फ्रेंड्स। तो अब देखिए, आप जो अभी का सिचुएशन है ना पेशेंट का, इसको बोलते हैं डिल्यूजन चार्म्ड कैनॉट ब्रेक दी स्पेल। ये पेशेंट मंत्र मुग्ध हो गया है उस दवाई से, उस दवाई के रिजल्ट से। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि अब उसको लाइकेसिस, जैसी पेशेंट आएगा तो लाइकेसिस दे देना है आपको। तो समझे आप कि ये इसको कहते हैं डिल्यूजन चार्म कैनॉट ब्रेक दी स्पेल। ठीक है, तो ये लाइकेसिस हो सकता है पेशेंट, बट दिस स्टेट इज ऑफकोर्स लाइकेसिस, कि वो उनको ऐसा रिजल्ट, मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ मैजिक फॉर हिम ना, कि अभी दिया और सुबह गायब, और उनको कुछ लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है उसमें। तो वो सरप्राइज हो गए और वो चार्म्ड हो गए कि मुझे आप वैसे ही कोई दवाई दो। बहुत, ही वॉज वेरी मच हैप्पी। और बार बार वही कहते हैं मुझे जब भी उनको तकलीफ होती ना, कि यार वो मेडिसिन दे दो मुझे, मेरे को, तो वो तो बड़ी कमाल कर गई थी, तो कुछ वैसी ही मेडिसिन मुझे चाहिए। तो ये एक हमारे पास उनके लिए इस तरीके के पेशेंट का ना रूब्रिक होता है, डिल्यूजन चार्म कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। ठीक है, ये लैकेसिस का सिंगल रूब्रिक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। और इसका अपोजिट होता है एक सिलिका। ठीक है, तो सिलिका उसको आप लोअर पोटेंसी में सपुरेशन को अबॉर्ड कर देगा और हायर पोटेंसी में वो ड्रेन आउट करा देगा। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। इवन हम क्लासिकल, दिस द वे क्लासिकल प्रैक्टिस, तो थ्रू दिस काइंड ऑफ small information make a very big difference in our practice. So that's why I shared this small case. ठीक है, तो ऐसे नहीं, आपको किसी चीज़ के भरोसे नहीं बैठना है, वट एवर कम्स इन योर माइंड
and whatever the situation comes in front of you, you have to deal, just deal with the patient, either classical, either mind, either pathological, any way. Just you have to deal with the patient and treat your patient. Thank you. Thanks for watching.